नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्स फाइंडर पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नेटट्रैक्स के ऊपर, जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सब कुछ जानेंगे, नेटट्रैक्स आखिर है क्या? नेटट्रैक्स के अंदर जितने भी ट्रैक्स बने हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि नेटट्रैक्स के बेनिफिट क्या हैं इंडिया के लिए। तो चलिए यहाँ से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, हम लोग प्रॉपर एक लोकेशन को जान लेते हैं कि आखिर नेटट्रैक्स है कहाँ पे। तो देखिए, नेटट्रैक्स को अभी मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पे है नेटट्रैक्स, ठीक है? तो आप ये जो ओवल शेप में अभी देख पा रहे हैं, ये ओवल शेप में, ठीक है? ये जो ओवल शेप में है, यही अभी 29 तारीख को बनकर तैयार हुआ है, 29 जून 2021 को, ठीक है? ये इसका उद्घाटन करके अभी इसे ओपन किया गया है। और ये जो आप इसमें मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, ये आपको छोटे-छोटे ट्रैक दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर बने हुए। ये देखिए, ये जो ट्रैक हैं, ये पिछले 1 साल से लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं और इनके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो देखिए, ये जो नेटट्रैक्स है, ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है? और पीथमपुर नाम की एक जगह पे ये पूरा नेटट्रैक्स बनकर तैयार है। अब देखिए, जो धार डिस्ट्रिक्ट है, वो इंदौर के काफ़ी नियर है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब देखिए, नेटट्रैक्स का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक, ठीक है? यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं नेटट्रैक्स में, देखिए देखिए हमारी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे हम उनका टेस्टिंग कर सकते हैं और उन्हें सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है? देखिए, मेरे टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से मतलब क्या है? देखो, जब भी कोई कार डेवलप करी जाती है तो उसके बहुत सारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है? और ये जो टेस्टिंग की जो सुविधा है, ये अब तक भारत में अवेलेबल नहीं थी। तो ज़्यादातर जो कार मैन्युफैक्चरर्स थे, वो विदेशों में जाकर अपनी कारों को टेस्ट करते थे, क्योंकि इस तरीके की फैसिलिटी अब तक भारत में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब ये फैसिलिटी हमें यहाँ पे अब मिल जाएगी। और ना ही केवल कार बनाने के बाद जब हमारी गाड़ियाँ डिज़ाइन हो रही होंगी, यानी कि उन पे जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट ट्रैक उपलब्ध करवा दिया है। तो ये जो टेस्ट ट्रैक है, ये अवेलेबल है ऑटोमोटिव्स के लिए और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए। देखिए, यहाँ पे कंपोनेंट का मतलब है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो कि ब्रेक बनाती है और उस कंपनी को अपने ब्रेक्स टेस्ट करने हैं इस ट्रैक पे कि हमारे ब्रेक कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो कंपोनेंट वाली इंडस्ट्रीज़ भी इस ट्रैक का फ़ायदा उठा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट नेटट्रैक्स के बारे में। अब देखिए, जो नेटट्रैक्स जो प्रोजेक्ट है, ये नेट्रिप का हिस्सा है। अब ये नेट्रिप क्या है? नेट्रिप की फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये नेट्रिप की फुल फॉर्म है। ये जो नेट्रिप है, ये किसके अंडर में आता है? ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर, ठीक है? और ये जो पूरा प्लान है, ये ऑटोमोटिव मिशन प्लान के अंडर में आता है, जिस प्लान को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, यानी कि हमारी केंद्र सरकार चला रही है। अब देखिए, जो नेटट्रैक्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि नेटट्रैक्स अब यहाँ पे हम लोगों को वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है? और ये सभी कैटेगरी के व्हीकल्स के लिए ये चीज़ अवेलेबल रहेगी, चाहे वो टू व्हीलर हो और चाहे वो थ्री व्हीलर हो, ठीक है? और यहाँ तक कि हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्रैक्स के बारे में, ठीक है? जो कि नेटट्रैक्स में पिछले 1 साल से बनकर तैयार हो चुके हैं, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार के आपको टेस्ट ट्रैक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। अब देखिए, जो पहला ट्रैक है वो है हाई स्पीड ट्रैक, ठीक है? हाई स्पीड ट्रैक क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है? यहाँ पे हम कार्स को डेवलपमेंट कर सकते हैं और उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं और यहाँ पे सभी तरीके के व्हीकल्स की हम यहाँ पे टेस्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब देखिए, अगला जो ट्रैक है वो है डायनेमिक प्लेटफ़ॉर्म। अब देखिए, डायनेमिक प्लेटफ़ॉर्म क्या है? देखिए, कार को देखिए सिर्फ हम लोगों को सीधा चलाना ही नहीं होता है, हम लोगों को उसे मोड़ना भी होता है, यानी कि हम लोगों को उसकी कॉर्निंग परफॉर्मेंस भी देखनी पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे जो कार्स की या व्हीकल्स की जो कॉर्निंग परफॉर्मेंस होती हैं, हम लोग इस डायनेमिक प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जो डायनेमिक प्लेटफॉर्म है बहुत ही बड़ा है, आपको फोटोग्राफ से इसे समझ नहीं पा रहे होंगे। अब देखिए, हम लोग यहाँ से इसका रेडियस लेते हैं यहाँ तक, ठीक है? तो ये जो पूरा इसका रेडियस है, ये है 300 मीटर्स का, ठीक है? तो ये बहुत ही बड़ा है डायनेमिक प्लेटफॉर्म और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है? यहाँ पे वैरायटी ऑफ टेस्ट आप कर सकते हैं इस ट्रैक के अंदर और ये जो ट्रैक है, ये 0 लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप पे है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए, जो अगला ट्रैक है वो है हमारा ब्रेकिंग ट्रैक। अब देखिए, ब्रेकिंग ट्रैक में क्या है? अब देखिए, इस ट्रैक में क्या होता है, यहाँ पे अलग-अलग तरीके की सर्फेसेस यहाँ पे बना दी गई हैं।
अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये सरफेस है और यहाँ पे इस तरीके की सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ पे इस तरीके की जो सरफेसेस हैं यहाँ पे बना दी गई, क्योंकि हमेशा हम लोगों को जो रोड्स होती हैं वो ऐसी स्मूथ नहीं मिलती हैं, ठीक है? स्मूथ ऐसी नहीं होती, हम लोगों को कई बार ऊबड़-खाबड़ रोड्स भी होती हैं और कई अन्य प्रकार की जो सरफेसेस रोड्स होती हैं, तो उन पे भी हम लोगों को कार्स या व्हीकल्स को ले जाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे कार्स के यहाँ पे या व्हीकल्स के हम यहाँ पे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अलग-अलग तरीके की सर्फेसेस यहाँ पे बनाई जाती हैं, ठीक है? ब्रेकिंग टेस्ट यहाँ पे करे जाते हैं और ये जो सर्फेसेस होती हैं, ये होती हैं बेसाल्ट की, सिरेमिक की और हाई फ्रिक्शन एस्फाल्ट की और पॉलिश कंक्रीट की, ठीक है? यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं बेसिकली एबीएस टेस्ट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, हाई स्पीड ब्रेक टेस्ट कर सकते हैं और टायर परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस ट्रैक में सबसे अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे ऑल व्हीकल्स कैटेगरीज को यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इस ट्रैक के ऊपर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए जो अगला हमारा ट्रैक है वो है ग्रेडियंट ट्रैक। अब देखिए ग्रेडियंट ट्रैक को हम लोग हिल ट्रैक के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हम लोग इसे यूज़ क्यों करते हैं? इस बेसिकली जो ग्रेडियंट ट्रैक है हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं? देखिए ग्रेडियंट ट्रैक में हम लोग बेसिकली या कार हो गई या ट्रक हो गया, हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे चढ़ाकर देखते हैं। हम लोग इसे चढ़ाकर इसलिए देखते हैं क्योंकि देखिए जो कार हो गई या ट्रक हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को चेक करते हैं कि उसकी जो टॉर्क कैपेसिटी है, यानी कि जो उसकी टॉर्क कैपेसिटी हम लोग यहाँ पे उसको चेक करते हैं कि उस व्हीकल्स के इंजन पे कितना लोड पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग कार्स या व्हीकल्स की ग्रेडेबिलिटी को टेस्ट करते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और चेक करते हैं कि एफिशिएंसी कितनी है पार्किंग ब्रेक का, ठीक है? ऑन स्लोप, ठीक है? स्लोप पे पार्किंग ब्रेक की एफिशिएंसी कितनी है, इस चीज़ को भी हम लोग ग्रेडियंट ट्रैक पे चेक करते हैं। अब जो हमारा अगला ट्रैक है वो है फैटीग ट्रैक। अब देखिए फैटीग ट्रैक यहाँ पे बेसिकली क्या है, देखिए फैटीग ट्रैक यहाँ पे जो रोड्स आपको मिलेंगी वो काफ़ी ऊबड़-खाबड़ सी मिलेंगी और काफ़ी टेढ़ी-मेढ़ी यहाँ पे आपको रोड मिलेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग चेक क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं लो सिवियरिटी और हाई सिवियरिटी को यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। और फिर हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो व्हीकल्स का जो स्ट्रक्चर है और जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उन पे कितना असर पड़ रहा है इन खराब रोड्स की वजह से। इन चीज़ों को भी यहाँ पे चेक किया जाता है। देखिए जो ट्रैक है, ये इसमें कई अलग-अलग तरीके की सर्फेसेस यहाँ पे कंटेंट है, जैसे कि पॉट होल्स हो गए, ट्विस्ट ट्रैक हो गए और रेजोनेंस ट्रैक भी यहाँ पे हो गया और वॉश बोर्ड भी यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरीके के आपको यहाँ पे सर्फेसेस इस ट्रैक पे देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि व्हीकल्स के कंपोनेंट पे कितना ज़ोर पड़ रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करते हैं ग्रेवल एंड ऑफ रोड ट्रैक के बारे में। देखिए इस ट्रैक की जो टोटल लेंथ है वो है 3.5 किलोमीटर्स की। इस ट्रैक में कंसिस्ट है 2 लूप्स, ठीक है? पहला यहाँ पे ग्रेवल जिसकी विड्थ है 6 मीटर्स की और फॉरेस्ट ऑफ रोड यहाँ पे जिसकी विड्थ है 5 मीटर्स की, ठीक है? ऑफ रोड कंसिस्ट करते हैं यहाँ पे वेरियस पैचेस को, जैसे कि मड हो गया है, मड ट्रैक हो गया है, यहाँ पे रोड विलेजेस हो गई और इस तरीके की कई अन्य रोड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें हम लोग कार्स के ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए अगला जो ट्रैक है वो है हैंडलिंग ट्रैक। अभी देखिए हैंडलिंग ट्रैक कुल मिला के इसकी जो लेंथ है वो है 3.6 किलोमीटर की, ठीक है? और साथ ही साथ 8 मीटर इसकी विड्थ है, ठीक है? फिर यहाँ पे जो रेडियस कर्व वेरिंग करते हैं बिटवीन 20 से 300 मीटर्स तक के लिए, ठीक है? फिर इस ट्रैक का जो रोड ग्रेडियंट है वो है 1.5% टू 4.5% तक, ठीक है? अभी जो आप ट्रैक यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कार्स या व्हीकल्स की हैंडलिंग परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ठीक है? कि कार्स के हैंडलिंग परफॉर्मेंस आखिर कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए अगला जो ट्रैक है वो है हमारा कंफर्ट ट्रैक। अब यहाँ पे इस ट्रैक के अंदर हम लोग यहाँ पे कार या व्हीकल्स की नॉइज़ को चेक करते हैं, ठीक है? और राइड कंफर्ट को भी हम यहाँ पे चेक करते हैं व्हीकल्स के। अब देखिए यहाँ पे अलग-अलग तरीके की यहाँ पे आपको सर्फेसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है? ये देख सकते हैं आपको, यहाँ पे आपको अलग-अलग तरीके की सर्फेसेस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है? ये सर्फेसेस रफ कंक्रीट, स्मूथ कंक्रीट और ब्रिक जॉइंट से यहाँ पे बनकर तैयार हुई हैं ये अलग-अलग सर्फेसेस और इस पे हम लोग यहाँ पे कार या व्हीकल्स के नॉइज़ परफॉर्मेंस को यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला ट्रैक है वो है हैंडलिंग ट्रैक फॉर 2 एंड 3 व्हीलर्स, ठीक? बेसिकली यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये 2 और 3 व्हीलर्स के लिए ट्रैक है और यहाँ पे हम लोग 2 और 3 व्हीलर्स के यहाँ पे हैंडलिंग परफॉर्मेंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है? ये 1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है कुल मिला के और इसकी विड्थ 6 मीटर्स की है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए अगला जो हमारा ट्रैक है वो है सस्टेनेबिलिटी ट्रैक। अब देखिए इस ट्रैक के अंदर हम लोग हिली ड्राइविंग कंडीशंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है? और फिर यहाँ पे कार के इंजन्स का कितना कूलिंग परफॉर्मेंस है हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और तो और इस ट्रैक में 8% का स्लोप है, ठीक है? और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 800 मीटर की। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। फिर जो हमारा अगला ट्रैक है वो है वेट स्किड पैड। अब देखिए बेसिकली इस ट्रैक में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इस रोड को यहाँ पे गीला कर देते हैं, ठीक है। और फिर इस रोड को गीला करके हम लोग यहाँ पे टायर परफॉर्मेंस देखते हैं कि आखिर वेट कंडीशंस में टायर परफॉर्मेंस कैसी होंगी, साथ ही साथ ईएसपी सिस्टम काम करेगा कार का या नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इन चीज़ों को यहाँ पे चेक किया जाता है। यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कार का टीसीएस सिस्टम कैसा चल रहा है, और यहाँ पे डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं टायर्स का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे इस ट्रैक के अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं। अगला ट्रैक है हमारा नॉइस ट्रैक। अब नॉइस ट्रैक में बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन जगहों पे हम लोग नॉइस मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट्स को रख देते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स रखने के बाद में हम लोग यहाँ पे कार या व्हीकल्स के टायर नॉइस को यहाँ पे चेक करते हैं कि कितना आ रहा है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे कार या व्हीकल्स के इंजन्स को भी मेजरमेंट करते हैं कि उनसे कितना नॉइस निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए जितने अभी हम लोगों ने पीछे जितने भी ट्रैक पढ़े हैं वो तो पिछले 1 साल से बनकर तैयार थे लगभग, और अब जो नया ट्रैक बना है इस ट्रैक के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। देखिए ये जो ट्रैक है ये 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ट्रैक है, ठीक है। साथ ही साथ ये ओवल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है जो कि 16 मीटर वाइड है, और साथ ही साथ 4 स्पेशल लाइन यहाँ पे बन रखी हैं। अब देखिए इस ट्रैक के बनने से हम लोगों को सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक व्हीकल्स थे, ठीक है, जो हमारे भारत में बनते थे व्हीकल्स, अब हम लोगों को ये ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इन्हें बाहर अब्रॉड भेज सकें, ठीक है, फॉर टेस्टिंग, यानी कि विदेशों में भेज सकें टेस्टिंग के लिए, क्योंकि अब ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे भारत में भी अवेलेबल हैं। फिर साथ ही साथ देखिए नेटट्रैक्स ने कुछ न्यू फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे हम लोगों को प्रोवाइड करवाई हैं। जैसे कि हम लोग नेटट्रैक्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर कमर्शियल इवेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डीलर इवेंट करने हैं या हम लोगों को रेसिंग इवेंट्स करने हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये सब इवेंट्स भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। रेसिंग इवेंट्स जैसे कि कोई बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो यहाँ पे भारत में रेसिंग करवाना चाहती हैं, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे अब नेटट्रैक्स में करवाई जा सकती हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट लॉन्चिंग, जैसे कि कोई अपनी कार यहाँ पे लॉन्च करना चाहता है तो वो भी यहाँ पे हर चीज़ की सुविधाएँ यहाँ पे दी जाएँगी। फिर साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, कुछ कार कंपनीज़ हैं ऐसी भी हैं जिन्होंने इन न्यू फैसिलिटीज़ को देखते हुए इंटरेस्ट दिखाया है कि हम लोग भी यहाँ पे अपनी कार्स को यहाँ पे हम टेस्ट करना चाहेंगे। जैसे कि एफसीए, रेनॉल्ट और लैम्बोर्गिनी जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है कि हम लोग भी यहाँ पे अपनी कार्स को टेस्ट करना चाहते हैं, इन न्यू फैसिलिटीज़ को देखते हुए। अब देखिए इस ट्रैक का जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो यही है कि यहाँ पे 0% ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप है, यानी कि जो ज़मीन है वो बिल्कुल सपाट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पे किसी प्रकार का एंगल देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए जब ज़मीन बिल्कुल सपाट है तो इससे हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से मेज़रमेंट कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ व्हीकल्स को, ठीक है। तो इस ट्रैक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस ट्रैक के डिज़ाइन पे। तो देखिए न्यूट्रल स्पीड जो इस ट्रैक की है वो है 250 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। 250 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड है, न्यूट्रल स्पीड की यहाँ पे बात हो रही है, और मैक्सिमम स्पीड अप टू 375 किलोमीटर ऑन कर्व, ठीक है। जो भी मैंने आपको पीछे दिखाया था ओवल शेप में, ठीक है, यानी कि जो इस तरीके से जो कर्व थे यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है, इस तरीके से जो कर्व थे, तो यहाँ पे जो स्पीड रहेगी वो मैक्स टू मैक्स 375 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे नो लिमिट्स मैक्स टू मैक्सिमम स्पीड ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ओवल शेप के बाद में यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन थी, फिर उसके बाद में जो कर्व आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन पे बिल्कुल भी किसी प्रकार की लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है। यहाँ पे आप जितनी स्पीड कर सकते हैं उतनी यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने नेटवर्क्स को यहाँ पे फुल डिस्कस कर लिया है कि नेटवर्क्स क्या है, नेटवर्क्स के बेनिफिट क्या है, और जो नेटवर्क्स के अंदर ट्रैक बने हैं उनको भी यहाँ पे हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। तो एक सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को काइंडली सभी बच्चों के साथ में शेयर करें कि सभी बच्चे नेटवर्क्स के बारे में एक ईजी वे में जान पाएँ कि आखिर नेटवर्क्स क्या है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।